अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम एक नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो हमारे पास होंगे लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स या फिर लूप्स। तो पिछली दफ़ा हम लोगों ने जो कंप्लीट किए थे वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स थे। तो अब हमारे पास टाइम आ गया कि हम आगे बढ़ें और एक और कंपोनेंट देखें जो हमारे पास लूप्स के होते हैं। तो लूप्स जैसे इसका नाम बता रहा है कि अगर उसे इंग्लिश इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करें तो लूप का सिंपल मतलब ये होता है कि राउंड राउंड एंड राउंड वी गो, या फिर गोल गोल घूमना, दैट इज कॉल्ड अ लूप। लेकिन प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट में इसकी थोड़ी डिटेल्ड मतलब है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको ये पहले समझाता हूँ कि हमारे पास लूप क्या होता है और कितने तरह के लूप्स होते हैं हमारे पास इन सी लैंग्वेज। फिर इंशाल्लाह हम उन्हीं लूप्स को एक एक करके उनको समझेंगे और उनके साथ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एज ऑलवेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि पहले हम लूप समझ लेते हैं। तो अगर आपको लूप का मतलब समझना है, इट इज़ अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट कि अगर मेरे पास एक पॉइंट ए है और मुझे पॉइंट बी तक जाना है, तो अगर मैं एक दफ़ा जाता हूँ तो ये मैं सिंपल एक अपना पाथ कवर कर रहा हूँ या फिर एक रास्ता कवर कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे पॉइंट ए से बी जाते रहना है, जाते रहना है, जाते रहना है, मतलब चाहे वो मेरी मर्जी है लेकिन मैं बार बार उसी जगह पे घूम रहा हूँ, 10 बार, 12 बार, 13 बार, 14 बार या जितनी बार भी चाहूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं मुस्तकिल लूप में हूँ कि मैं मुस्तकिल लूप में हूँ ए से बी में, और वो लूप मेरा चेंज नहीं हो रहा। दैट इज कॉल्ड आपके पास अ सिंपल लूप। तो इसकी काफी सारे एग्जांपल्स हैं। एक तो एग्जांपल आप लोगों के हाउस होल्ड एग्जांपल है एज अ फैन। तो आप देखते हैं कि फैन अपनी ए से बी पोजीशन कभी चेंज नहीं करता, डायरेक्शन चेंज नहीं करता, वही वो घूमता रहता है एंड वही मुस्तकिल लूप में है। इस तरीके से आप लोगों के पास और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं लूप की। आपको एवरीडे लाइफ में हर जगह आपको लूप की एग्जांपल्स मिल जाएंगी। आपका जो डेली रूटीन है आपका, वो भी एक लूप ही है। अगर आपने रूटीन आप चेंज नहीं करते, वही रूटीन आपका सेम रहता है थ्रू आउट द वीक, तो आप एक मुस्तकिल लूप के अंदर है, आपकी रूटीन नहीं टूटती। यही तरीके से आपके पास और बहुत सारे लूप्स हैं, जैसे कि आपको अगर टाइम एक कांस्टेंट लूप में है, टाइम का लूप बिल्कुल भी नहीं टूट रहा। तो इसी तरीके से आपको हज़ारों और एग्जांपल मिल जाएंगे लूप की समझने के लिए। लेकिन मकसद वही है, एक चीज़ अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी में मुस्तकिल घूम रही है, दैट इज कॉल्ड सिंपली अ लूप। इससे कोई आसान डेफिनेशन हो नहीं सकती इसकी। अब लूप्स में हमारे पास एक बड़ी अच्छी कंडीशन होती है कि लूप्स का कंडीशन क्या होती है कि अ लूप कैन बी स्टॉप्ड। अ लूप कैन बी स्टॉप्ड एट एनी पॉइंट। जाहिर सी बात है, अगर आपकी डेली रूटीन और कभी आप मुस्तकिल लूप में 7 दिन तक, लेकिन आपने बोला 8वें दिन ना कुछ और करता हूँ मैं, तो आपका लूप टूट गया। मतलब आपने कंडीशन स्टॉप कर दी अपनी लूप की। इसी तरीके से फैन है, अगर फैन मुस्तकिल 1 घंटा चल रहा है, लूप में घूम रहा है, आपने बटन बंद कर दिया, फैन स्टॉप हो गया, लूप खत्म हो गया उसका। तो ये तो आप लोगों के पास वो लूप होते हैं जो कि नॉर्मली आप लोगों के पास आप स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन वो लूप, अ लूप दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट लूप। मतलब वो वाला लूप जो कि स्टॉप नहीं हो सकता, इस कंडीशन ही नहीं है स्टॉपेज की, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। और वो लूप आपके पास, एक तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम का लूप है, जो कि आपके पास लाजमी सी बात है ये चीज स्टॉप नहीं हो सकती। तो ऐसे कोई भी लूप जो आप लोग कभी भी एक्सपीरियंस करें, आपको रोजमर्रा लाइफ में आपको दिख भी जाएंगे, लाइक द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इस तरीके से। तो वो आपके पास क्या होगा, दैट इज अ इनफाइनाइट लूप, क्योंकि वो लूप की कंडीशन स्टॉप होने की आपके पास मौजूद ही नहीं है। तो ये दो कैटेगरी है जिसमें अपने लूप आप डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल एक एक दिखा दूंगा दोनों की, एक इनफाइनाइट लूप भी चला के दिखा दूंगा और मैं एक आप लोग और बाकी सारे हम इंशाल्लाह लूप्स करेंगे जो नॉर्मल हमारे पास जो स्टॉप हो सकते हैं किसी भी कंडीशन पे। लेकिन ये चीज याद रखने वाली होती है, कंडीशन हमें देनी होगी भाई, किस कंडीशन में हमें लूप स्टॉप करना है। कंडीशन ऑटोमेटिकली नहीं आएगी, हम स्पेसिफाई करेंगे कंडीशन तो आपका लूप स्टॉप होगा। अच्छा, इसी के साथ मैं लूप्स की थोड़ी टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक बस आपको याद रखनी है। दैट इज कॉल्ड द आइट्रेशंस। और आइट्रेशन का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली वही कि अगर आपका पंखा चल रहा है, लेट से अगर आपके, बस अजम्पशन ले रहे हैं, मुझे पता नहीं वैसे ज़्यादा ही होता होगा, लेकिन अगर लेट से अगर 5 मिनट में आपका पंखा जो है वो 10 बार घूम गया, उसने 10 रिवॉल्व, हम बोल लेते हैं उसने 10 दफ़ा रिवॉल्व कर लिया, पूरा घूम लिया, तो हम बोल सकते हैं क्या कि भाई 5 मिनट में, वैसे ज़्यादा ही हो गए, चल 100 कर लेते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, कि हम बोल देंगे 5 मिनट के अंदर आपका जो पंखा है वो कम से कम 100 बार घूम गया, मतलब उसने 100 आइट्रेशंस पूरी की है।
वो शुरू हुआ 1 से और उसने स्टार्ट कहाँ स्टॉप किया 5 मिनट में, 100 तक। इस तरीके से जब भी आपका लूप वही सिंपल पॉइंट ए से पॉइंट बी में जितनी बार भी घूम रहा होता है, हम उसको बोलते हैं दोज आर द आइट्रेशंस ऑफ द लूप। कितनी आइट्रेशंस वो पूरी कर रहा है, और ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप किसी भी उसका नंबर का टेबल टेबल कहते हैं, लेट्स से टेबल ऑफ 5। तो टेबल ऑफ 5 हम जो नॉर्मली पढ़ते हैं वो कहाँ तक जाता है, हम जो नॉर्मली जाता तो वैसे बहुत आगे तक है, लेकिन नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, अपने बच्चों ने पढ़ा होगा कि 5 × 10 तक जाता है। सही है, 5 × 10 50। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये 5 × 10 तक जाता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, 5 × 1 से। ऐसा ही है, इज इक्वल टू 5, और उसके बाद वो जाता रहता है जब तक कि 10 ना आ जाए। तो हम बोल सकते हैं कि 5 का टेबल जो है वो 10 बार आइट्रेशंस पूरी कर रहा है अपनी, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ और 10 तक गया, तो उसने क्या किया, 10 बार आइट्रेशन पूरी की। लेकिन अगर आपका मूड हो रहा है कि नहीं मुझे 5 का टेबल 20 बार चलाना, तो बोल सकते हैं ओके भाई 20 आइट्रेशंस कर दो। तो ये आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट होता है आइट्रेशंस का, और ये चीज याद रखना थोड़ा जरूरी होता है। अच्छा, अब इसी के साथ अब ये बातें अगर समझ में आ गई हो, होपफुली बातें समझ में आ गई होंगी, दीज आर नॉट वेरी हार्ड। उसके बाद हम बात कर लेते हैं द टाइप्स ऑफ लूप की। और टाइप्स ऑफ लूप हमारे पास कौन कौन से होते हैं। हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर थ्री टाइप्स ऑफ लूप है। हमारे पास एक फॉर लूप है, एक वाइल लूप है, और एक हमारे पास है डू वाइल लूप। तो फॉर में जाने से पहले मैं आपको वाइल और डू वाइल का बस जरा सा फर्क बता दूं। वाइल और डू वाइल का मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि लूप आपके पास क्या होता है, इसकी आपके पास एक और पॉइंट होता है इसका कि यू हैव टू स्पेसिफाई कंडीशन, यू हैव टू specify the condition to stop the loop। ये कंडीशन आप बताते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना कंडीशन रोकने की टेबल क्या था, 5 टेक का कंडीशन कि भाई 10 बार चलो। जैसे ही 10 आ जाएगा वो वहीं पे लूप टूट जाएगा कि भाई 10 बार वो हो चुका है, लूप के अंदर 5 10 50 आ चुका है। इस तरीके से वो वाला लूप जहां पे आपके पास कंडीशन हमेशा टॉप पे चेक होगी, मतलब लूप स्टार्ट होते ही कंडीशन चेक होगी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, द लूप विच चेक्स द कंडीशन एट द स्टार्ट। इसका आसान सा मतलब ये है कि अगर आपने कंडीशन ही स्टार्ट में गलत दे दिया आपने, तो आपका लूप चलेगा ही नहीं। वाइल वाला, वाइल आपको ये बोलता है कि मैं टॉप पे कंडीशन चेक करूंगा, अगर टॉप पे कंडीशन मुझे गलत मिल गई तो मैं चलूंगा ही नहीं, या अगर टॉप पे कंडीशन सही मिली तब मैं चलूंगा। तो ये इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट है, ये आप लोगों को ये चीज बोलता है। अच्छा, डू वाइल इस मामले में जरा सा स्ट्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि डू वाइल आपको क्या करता है, डू वाइल का आपके पास गेम ही होता है कि डू वाइल हमेशा जो कंडीशन है वो एट द एंड चेक करता है, हमेशा एट द एंड। वो कभी भी स्टार्ट में कंडीशन चेक नहीं करता। अब इसका फायदा क्या होता है आपको, इसका फायदा ये होता है कि अगर आपने फर्ज करें गलत कंडीशन पे चला दिया, तो कम से कम एक बार चलेगा। क्यों एक बार चलेगा? क्योंकि जब वो एट द स्टार्ट कंडीशन चेक नहीं कर रहा और आपने लूप चला दिया है और वो एंड पे कंडीशन चेक कर रहा है, तो एक आइटरेशन पूरी हो जाएगी, फिर एंड में पता चलेगा डू वाइल को, अरे यार ये तो गलत पे चल रहा था, रोक दो इसे। तो ये वाला काम आप लोगों के पास होता है डू वाइल के अंदर। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल आपके पास ये हो सकती है, अगर समझना मजीद इसको, कि अगर कभी आपने एटीएम यूज किया हो तो उसमें होता क्या एक्चुअली, एटीएम के अंदर आपके पास दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होती है और एक ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल होती है। मैं आपको समझाता हूँ ये। तो वाइल जहाँ आपके पास फर्ज करें आपके पास वाइल की कंडीशन चल रही है कि हमेशा आपकी टॉप पे कंडीशन चेक होगी, तो क्या होता है आप लोगों के पास, आप कार्ड इंसर्ट करते हैं, बिल्कुल आप कार्ड इंसर्ट करते हैं, सब हो जाता है यहाँ पे आपके पास। अगर आप कार्ड इंसर्ट ना करें तब तो वाइल का लूप, जाहिर सी बात है वाइल कंडीशन चलेगी ही नहीं, कोई कंडीशन ही गलत है, कार्ड इंसर्ट नहीं हुआ, वो एटीएम मशीन आपसे कार्ड मांगता रहेगा। कार्ड आपने इंसर्ट कर दिया, अमाउंट आपने डाल दी, आपके पास पैसे आ गए, सक्सेसफुल, बिल्कुल सही है। अब इसे लूप में करना है तो आप बार बार भी ये काम कर सकते हैं, बार बार पैसे निकाल सकते हैं, एटीएम आपको मना नहीं करता, तो आपका वाइल लूप बिल्कुल चलता रहेगा। लेकिन लेट से डू वाइल होता है। अब डू वाइल के अंदर आपने कार्ड इंसर्ट कर दिया, बिल्कुल सही है, आपने कैश कैश अमाउंट डाल दी, बिल्कुल सही है। लेकिन अक्सर कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो बिल्कुल प्रोसेस सब हो जाता है, सब आखिर में आ जाता है, एंड में आपके पास सब आपके पास रिसिप्ट तक आ जाएगी, लेकिन पैसे नहीं आते कभी कभार। वो क्या होता है आप लोगों के पास, टॉप पे आपने टॉप पे कंडीशन आपकी चेक नहीं हुई, आपका कार्ड बिल्कुल सही था, सब कुछ हो गया, अब बाद में पता चला कि वो एटीएम आउट ऑफ सर्विस है। तो होगा क्या आप लोगों के पास, आपके पास सब काम हो जाएगा, आपके पास कैश आपके अकाउंट से भी कट जाएगा, लेकिन एंड में आके वो आपको क्या बोल देगा भाई कि एटीएम वॉज आउट ऑफ सर्विस फला फला, और वो पैसे आपके पास रिवर्ट बैक हो जाते हैं। तो एट द टॉप आपका जो एटीएम था उसने कंडीशन आपको नहीं बताई कि भाई ये आउट ऑफ सर्विस है या आउट ऑफ सर्विस, आप लोगों के पास सब कुछ हो गया, फिर एट द एंड आपको बताता है यार ये तो आउट ऑफ सर्विस था।
तो ये चीज आप लोगों के पास डू वाइल की कंडीशन में आ सकती है। तो मैं बस कंडीशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाइल और डू वाइल की कंडीशन क्या होती है, कि वाइल हमेशा एट द टॉप चेक करता है कंडीशन, कंडीशन गलत तो चलेगा ही नहीं, और डू वाइल एट द एंड हमेशा, कि कम से कम चलो एक बार तो आपको याद देता है एक इटरेशन पूरी करने की, एट द एंड बताएगा आप लोगों को भाई ये काम गलत है, ये नहीं हो सकता। तो मैं जब इसकी इंप्लीमेंटेशन करूंगा कोडिंग में आपको और बेहतर समझ में आएगा इंशाल्लाह कि भाई ये वाइल और डू वाइल किस तरीके से चलता है। अच्छा, एंड फॉर का तो बहुत आसान सा काम है। फॉर आप लोगों के पास आप लोगों को चीजों की चॉइस देता है। फॉर आपको ये बोलता है कि मुझे वेरिएबल बताओ जिस पे मैंने अपना लूप चलाना है, वेरिएबल का स्टार्ट बताओ, स्टार्ट कहाँ से होगा, वेरिएबल स्टार्टिंग वैल्यू कर देता हूँ मैं, सही है। पहले बोलता है वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू बताओ कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं बोलता हूँ भाई पंखा चलाना है पहली बार से, वन से चलाना है, ओके। फिर फॉर बोलेगा चलो मुझे दूसरी चीज बताओ कि उसे रोकना कहाँ पे है, स्टॉपिंग कंडीशन क्या है उसकी। तो आप बता देंगे भाई इसकी स्टॉपिंग कंडीशन क्या है, इसकी स्टॉपिंग कंडीशन है मेरे पास कि ये स्टॉप होना चाहिए कम से कम 100 बार चले, फिर ये स्टॉप हो जाए। हमने बोला ओके यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी 100 तक। उसके बाद बोलेगा अच्छा मुझे एक और बात बताओ कि ये लूप चलेगा किस तरीके से, ये फॉरवर्ड में लूप चलेगा या रिवर्स में लूप चलेगा यहाँ पे। तो मैं बोलूंगा यार इसे ना आप फॉरवर्ड चलाओ। फॉरवर्ड से मुराद यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीमेंट। हम फॉरवर्ड का आगे पास सिनोनिम जो होता है वो इंक्रीमेंट होता है, कि भाई इसे इंक्रीमेंट में चलाओ, इसे आगे आगे बढ़ाते रहो। जाहिर सी बात है बहुत फजूल सी बात होगी अगर पंखा आपका रिवर्स में घूम रहा है, ऐसा तो हमने कहीं भी नहीं देखा। तो यहाँ पे आगे पास क्या होगा, आपका जो इंक्रीमेंट में फॉरवर्ड में आप लोगों के पास घूमता रहेगा घूमता रहेगा। अगर आपको रिवर्स एग्जाम्पल चाहिए तो आपको, अगर कभी आपने जिम आप कभी गए हो तो वहाँ जो साइकिल्स आपके पास लगी हुई होती है, अब वो साइकिल्स तो जाहिर सी बात है वो स्टक होती है वहाँ पे, जमीन वाली साइकिल्स नहीं होती जो आप आगे चला सकते हैं, नॉर्मल साइकिल्स होती हैं, वो नहीं होती वो। तो आप उसका पेडल दो तरीके घुमा सकते हैं, या तो आप उसे इंक्रीमेंट में घुमाएं या उसे डिक्रीमेंट में घुमाएं, या तो फॉरवर्ड में उसका पेडल चलाएं या रिवर्स में उसका पेडल चलाएं। आपके पास दोनों चॉइस होती है क्योंकि वो आपके पास वो स्टक होती हैं वहीं पे आप लोगों के पास फ्लोर पे, वो चलने वाली साइकिल्स नहीं होती। तो अगर कभी भी वो भी आपके पास टायर जो है लूप में ही चल रहा होता है, कभी भी आपको रिवर्स करना हो तो आप रिवर्स पेडल मारें, फॉरवर्ड करना हो फॉरवर्ड पेडल मारें, मर्जी है आपकी। एग्जैक्टली लाइक दिस। तो फॉर आपको बोलता है भाई कि मुझे बताओ कहाँ से स्टार्ट करना है, कितनी बार साइकिल करनी है, मैंने बोले वन से मैंने साइकिल स्टार्ट करनी है अपनी, और मैं साइकिल चलाऊंगा कम से कम भी चलाऊंगा मैं 100 बार चलाऊंगा, सही है जी। और मैं बोलूंगा भाई कैसे वो फॉरवर्ड जाते रहे, तो 1 से लेके 100 तक वो फॉरवर्ड फॉरवर्ड जाता रहेगा। तो ये आप लोगों के पास थी द टाइप्स ऑफ लूप, कितना हमारे पास टाइप्स ऑफ लूप होते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि मेरे पास एक्चुअली लूप होता क्या है, और उसको मैं इस्तेमाल किस तरीके से कर सकता हूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियोस है मेरे पास वो मैं उसमें समझाऊंगा आप लोगों को फॉर वाइल और डू वाइल का मैं इस्तेमाल किस तरीके से करता हूँ। तो आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छे तरीके से सॉरी लूप आप लोगों को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना आ जाएगा। तो ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।